चलिए सीधा में ले चलते हैं और वहां जो हम परीक्षण देखने के आए हैं कि क्या अजय बिजलान जो हाथ पे चावलों से हरियाली उगाते हैं उसकी सच्चाई क्या है, क्या वो सच्चाई है। कैमरामैन आगे आ जाएं और यहाँ देखिए उत्तराखंड पुलिस के जवान भी हैं, क्योंकि एक एक जो चावल की थैली है उसका भी परीक्षण किया गया है, दूध जो पैकेट में आया है उसका भी परीक्षण किया हुआ है। ये तमाम जो श्रद्धालु हैं इसमें बहुत से लोग ऐसे हैं जो देश विदेश से यहाँ पहुँचे हुए हैं, उत्तराखंड के बाहर से भी यहाँ पहुँचे हुए हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। लेकिन फिलहाल जो लाइव और एक्सक्लूसिव है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ इस समय। थोड़ा सा कैमरामैन इधर आ जाए। बोलू इधर आ जाओ, कैमरे पे ध्यान दो, गोलू उस पर मत ध्यान दो। तो अब आप देखिए, बड़े गौर से इन तस्वीरों को देखिएगा। लाइव और एक्सक्लूसिव मैं आपको ढालवाला ऋषिकेश से जो चौकी लगती है अजय बिजलान जो उपासक हैं माँ वैष्णो देवी और सुरकंडा माता के, वो देखिए चावलों को आप देखिए, हाथ में उनके चावल हैं। और जितने भी लोग हैं वो बड़े गौर से इस वीडियो को देखिएगा। ये लाइव और एक्सक्लूसिव तस्वीरें मैं आपको सीधा प्रसारण है, लाइव और एक्सक्लूसिव है, जो भी होगा आपके सामने होगा। तो ये आप देखिए, एक छोटी बालिका है जो गिलास से दूध डाल रही है और ये दूध के पैकेट मेरे सामने ही यहाँ आए थे, दूध को मैंने देखा था। और देखिए, अब आप देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये अब एक चावल से वो मोती उगता हुआ छोटा सा उन्होंने दिखाया है। देखिए लाइव और एक्सक्लूसिव मैं आपको दिखा रहा हूँ, जो भी हो रहा है बिल्कुल लाइव कैमरे के सामने हो रहा है। और देखते जाएं अभी। जो भी हो रहा है आपके सामने हो रहा है, लाइव और एक्सक्लूसिव है। ये देखिए दूसरा चावल का दाना उन्होंने हाथ में निकाला है, वो भी दिखा रहे हैं, उसमें अंकुरित है, लग रहा है कि उसमें अंकुर आए हुए हैं। तो जो लोग इस पे सवाल उठा रहे थे वो इस वीडियो को बड़े गौर से देखिएगा। जो भी हो रहा है आपके सामने हो रहा है, इसमें कुछ भी छिपाने वाला नहीं है, क्योंकि लाइव और एक्सक्लूसिव कार्यक्रम है। देखिए दूसरा, उनके दूसरे हाथ में जो है उसमें भी अंकुर है। ये जो चमत्कार है, इस चमत्कार को आप लाइव अपनी आंखों के सामने होते हुए देख रहे हैं। महालक्ष्मी सरस्वती रूपम दिख्याल भाई। तो देखिए वो बार बार कह रहे हैं दिख्याल भाई, ये देखिएगा, ये देखिए, ये वीडियो हमने भी कुछ दिन पहले चलाया था और उसकी सत्यता जानने के लिए हम ऋषिकेश पहुंचे हुए हैं। क्या सच था क्या नहीं था, बहुत सारे के लोगों की प्रतिक्रियाएं भी आ रही थी और वो कह रहे हैं किसी को संदेह है, किसी को शक है तो वो आगे आए, वो खुद अपनी आंखों से देखें। ये देखिए, ये सभी मेरी बाग बगोरी थी, ये चंदे मेरी बाग बगोरी थी, ये मेरी बाग बगोरी थी। तो एक बार मैं कैमरामैन को कहूंगा कि पूरा नज़ारा दिखाएं। इस पूरे नज़ारे को देखने के लिए तमाम जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ पहुंचे हुए हैं। आप देखिए ऊपर जो रास्ता है पूरा वो मेन रोड है और मेन रोड से लेके ये पूरी महिलाएं हाथ जोड़े हुए इस भक्तिमय कार्यक्रम को देखने के लिए यहाँ उपस्थित हैं। पूरा यहाँ देखिएगा, ये देखिए, इधर भी अगर आप देखेंगे तो इधर भी जो है, इधर पूरा का पूरा जो ये है, छतों पे भी आप देखिए, जहाँ जहाँ तक आपकी नजर जाएगी, जय माता रानी। ये देखिए दूर दूर से भी लोग पहुंचे हुए। ये केले को थोड़ा थोड़ा पीछे कर दीजिए, पैरों में आ रहा है। अब आप देखिए, थोड़ा पीछे बोलो, थोड़ा पीछे हो, कैमरे पे नजर रखो, कैमरे पे नजर। तो ये देखिए, ये सारी चीजें, ये जो पैकेट है चावल का, ये मेरे सामने आया था जब ये चावल पैकेट मैंने देखा। इसके अलावा दूध की जो पैकेट है वो भी मैंने देखा, उस समय बिल्कुल बंद था। और अब जो ये कर रहे हैं, जैसा ये कर रहे हैं, यदि ये चमत्कार है तो आप अपने सामने आंखों से देखें और जो लोग सवाल उठा रहे थे वो भी इस बात को अच्छे से समझें। ये देखिएगा, ढालवाला ऋषिकेश में जहां मां सुरकंडा का दरबार लगता है, वहां से लाइव और एक्सक्लूसिव तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। जो कुछ भी हो रहा है, जैसा भी हो रहा है, वो सब आपके सामने है। और इन सब के बीच में उत्तराखंड पुलिस यहां तैनात है, ये देखने के लिए कि यहां कोई अनहोनी ना हो,
तुम देख लो, आ जाओ। अब इन्हें भी देखने दो। गोलू थोड़ा इधर आ जाओ बीच में, यहाँ से ले लो। गुस्सा नहीं करो, गुस्सा नहीं करो। बोलो तुम वहाँ ध्यान दो। तो इस समय जो पूरा का पूरा माहौल है वो भक्तिमय माहौल है। जगह जगह आप देख रहे होंगे हिंदू धर्म, सनातन धर्म के जो अनुयायी हैं, जो उनको मानते हैं, अलग अलग तरह से जो हमारे यहाँ देवी का अवतार होता है वो कैसे आपको यहाँ देखने को मिल रहा है, उसका एक दृश्य मैं आपको दिखा रहा हूँ। विजुअल भी दिखाते रहो। तो ये आप देखिए, पूरा का पूरा जो ये पंडाल है या ये दरबार है, उस दरबार का जो दृश्य है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। यार इनके साथ के लोग कहाँ हैं? इधर ध्यान दो भाई, इधर इन पे लोगों पे ध्यान दो। वो लोग कैमरे पे ध्यान दो। तो यहाँ हर एक की भक्ति और शक्ति भी हमें देखने को मिल रही है। और ये आप देखिए, ये नज़ारा लाइव और एक्सक्लूसिव मैं आपको दिखा रहा हूँ इस समय। समय जो भी हो रहा है आपके सामने हो रहा है, और ये हमारे लिए भी और हमारे दर्शकों के लिए भी एक अनोखा दृश्य है। और इसीलिए उत्तराखंड को देवभूमि कहा जाता है। और कहते हैं कि कण कण में देव बसते हैं, हर कण में देव बसते हैं। और कई लोगों ने इस पे सवाल भी उठाए थे, कई लोग सवाल उठा भी रहे थे, और उन सब चीज़ों को देखने के लिए हम यहाँ पहुँचे हुए हैं। बोलो और थोड़ा, अगर वहाँ कहीं बीच में जा सको। बस बहुत है, खबर ठीक हो गया। तो इस समय जो ढाल वाला ऋषिकेश का है, और ये जो सुरकंडा माता का दरबार है, उसकी तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ। उत्तराखंड के इतिहास ये ऐसी घटना है जिसको मैं लाइव और एक्सक्लूसिव आपको दिखा रहा हूँ। और शायद मेरे जीवन काल का ये पहला अनुभव है जहाँ पे सीधी तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ कि कैसे अजय बिजलान जो उपासक है मां सुरकंडा के, वो लाइव और एक्सक्लूसिव उन्होंने चावलों से हथेली पर हरियाली उगाई है, और वो लाइव मैंने आपको दिखाया भी है। तो ये सब कुछ हो रहा है आपके और हमारे उत्तराखंड में। तमाम जो मात्र शक्ति है वो यहाँ पहुंची हुई है, और कहते हैं कि दुख हरने वाली मां सुरकंडा, उसका दरबार यहाँ लगा हुआ है। बहुत ज्यादा भीड़ है। आराम से बच्चों वीडियो गेम में भी मस्त हो रहे हैं हमारे बच्चे। चलो कोई बात नहीं। तो ये आप देखिए, एक बार कैमरामैन को कहूंगा कि यहाँ दिखाएं, और ये देखकर मैं आप लोगों को भी बताना चाहता हूं कि बहुत से लोग इस बात को उठा भी रहे थे, सवाल भी उठा रहे थे, लगातार डोलियों पे भी सवाल उठ रहे थे, लगातार हरियाली उगाने को लेकर भी सवाल उठ रहे थे। तो उन सवालों का ही जवाब तलाशने के लिए आज हम ढालवाला ऋषिकेश से लाइव और एक्सक्लूसिव तस्वीरें। भाई को बोलो, भाई साहब, हेलो जी, थोड़ा और किनारे चले जाओ। भाई को भी नीचे बैठने के लिए बोल दो। भाई जी थोड़ा इधर आ जाओ प्लीज यार, बैठ जाओ। चलिए थोड़ा और जूम करेंगे और नजदीक से आपको दिखाना चाहेंगे। गोलू, अब गोलू थोड़ा आगे चलना पड़ेगा हमें। चलिए हम थोड़ा सा और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। चलिए थोड़ा सा और आगे आते हैं। तो यहाँ आप देखेंगे। चलिए आगे आते हैं थोड़ी सी, बस भाई यहीं खड़े हो, यहीं खड़े हो, यहीं खड़े हो बाबू, तुम खड़े हो जाओ, तुम खड़े हो जाओ भाई, यहाँ मैं हूँ, आप चिंता न करें। तो ये आप देखिए, ये लाइव और एक्सक्लूसिव तस्वीरें मैं आपको इस समय ढालवाला से दिखा रहा हूँ। और जो मां सुरकंडा के उपासक हैं अजय बिजलान,
इनके ऊपर बहुत सारे के ब्राह्मणों ने सवाल उठाए थे और आज उन सवालों के जवाब यहाँ से हम लाइव दिखा रहे हैं। और ये जो चावल हैं, यकीन मानिएगा, ये चावल की थैली मेरे सामने आई थी, दूध की थैली आई थी। हालांकि मैं इन चीज़ों के प्रमाण नहीं दे रहा हूं, लेकिन जो चीज़ें मेरे सामने घटित हुई है मैं उनका वर्णन जरूर कर सकता हूं, आप तक ये चीज़ें पहुंचा सकता हूं। जियो हमारा चल रहा है। तो यहाँ जो आप देख सकते हैं, यहाँ इस पूरे के पूरे पंडाल में, या यूँ कहूँ कि मैं इस दरबार में, एक महिला अमेरिका से भी आई हुई है और बड़ी दूर से वो आई है। मैं उनसे भी बातचीत करूँगा, उनके पास भी आपको ले चलेंगे, क्योंकि यहाँ सिर्फ उत्तराखंड से ही नहीं, उत्तराखंड के बाहर से यानी कि अमेरिका से एक डॉक्टर मैडम आई हुई है, उनसे भी मैं बातचीत कराऊँगा और उनके पास मैं चलूंगा, उनको ढूंढने की कोशिश करूंगा। पीछे रहो, पीछे रहो। अब आप देखिए, जो मैं आपको बता रहा था कि एक महिला, एक दीदी हैं जो अमेरिका से आई हुई हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। जी दीदी नमस्कार, आप बहुत दूर से 7 समुद्र पार से अमेरिका से आए हैं, क्या लगा, क्या है, शक्ति है या जो लोग कह रहे हैं वैसा है? भक्ति उसी जो कभी किसी से कुछ मांगते नहीं, श्रद्धा से लोग आते हैं और उनकी मनोकामना पूरी होती है। तो बहुत से लोग तो ये कह रहे हैं कि ये सब ढोंग है। नहीं, हाँ। ये शक्ति का वो है। क्या जगन्नाथ चलिए, अमेरिका से यहाँ आई हैं और इसलिए आई हैं, थोड़ा सा और पीछे आ जाता हूँ, इसलिए आई हैं क्योंकि इन्हें विश्वास है माँ सुरकंडा पे, और ये जो आंखों से देख रही हैं। थोड़ा बोलो, पीछे आओ, पीछे पीछे। जी शास्त्री जी शिक्षक नहीं हूँ मैं प्रबंधक हूँ। प्रबंधक है महाविद्यालय, विद्यालय के प्रबंधक भी शिक्षक की तरह ही हुए। अच्छा, जो दृश्य आप देख रहे हैं, जो आपने देखा, क्या लग रहा है? ये तो ऐसी शक्ति प्रदर्शन हो रहा है जो पराशक्ति है। तो हमारे करेगी और तब से इनके अंदर ये शक्ति ने इनको चुना है। ये कुछ नहीं कर रहे, ये शक्ति बैठी हुई इनके अंदर, वो कर रही है। अब जिसको कोई तकलीफ है तो वो आके देख ले, प्रमाण ले ले। चलिए, जिसे कोई तकलीफ है, हालांकि तकलीफ के लिए ही लोग आए हैं, लेकिन कुछ लोग वो भी हैं जिन्हें दूसरे के चमत्कार में तकलीफ नजर आती है और अपने चमत्कार को वो नमस्कार कहलाते हैं, तो वो भी आए, ऐसा शास्त्री जी कह रहे हैं। तो इधर देखिए, अजय बिजवान जो उपासक है माँ सुरकंडा के, लगातार इतने भक्त आज यहाँ आए हुए हैं। कोई चीख रहा है, कोई चिल्ला रहा है, किसी पे माता आ रही है। हर चीज को हम बड़ी बारीकी से यहाँ देख रहे हैं, एक एक चीज को नोट कर रहे हैं। पूरा का पूरा पंडाल इस समय भक्तिमय है और उसकी लाइव और एक्सक्लूसिव तस्वीरें, पूरा नजारा आप देखिए। थोड़ा माता जी से पूछेंगे, आप कहाँ से हैं? जो देखिए, हमने शक्ति देखी है, बिल्कुल साक्षात देवी भगवती की जो शक्ति है वो इन पे ही है। बाकी जो है ये जो वैसे डोंग कर रहे हैं, ये बोलने वाले तो ऐसे ही बोलते रहते हैं। हमने खुद देखा है अपने यहाँ पे, जिन्होंने और लोगों ने पूजा करके 50,000 लिए, उन्होंने 1 रुपए भी हमसे नहीं मांगे कभी। अच्छा, पैसे नहीं मांगते? नहीं सर, बिल्कुल नहीं मांगते पैसे। चलिए, एक गुरुजी और हैं जी, थोड़ा इधर आ जाएं। क्या शुभ नाम है आपका? बहुत से ब्राह्मण समाज के लोग कह रहे हैं, इन्हीं के समाज के लोग की ये बोलने वाले तो कई तरह के हैं, कोई पक्ष में है, कोई विपक्ष में है। विपक्ष वाले को आगे प्रमाण चाहिए तो यहाँ पे आए ना, सामने आए, स्थान पे आए। ये तो
खाली उत्तराखंड या ऋषिकेश देहरादून के नहीं आते, हिमाचल के आते हैं, जोशीमठ से आते हैं, दिल्ली से आते हैं, हरियाणा से आते वो हैं। अमेरिका से भी आई हुई है एक ये महिला अमेरिका से आती है हर तीसरे महीने में यहाँ। अच्छा, अमेरिका वाले मान रहे हैं माँ लोग ही तो जैसे दुआ होता है ना, पक्ष और विपक्ष वाली बात होती है कि अगर आपका प्रचार हो रहा है की काट करूं, मेरा अगर भला हो रहा है तो उसमें साथ नहीं देंगे। मेरी जड़ काटने में, बुरा सोचने में ज्यादा होता है। चलिए, दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है। यहाँ आके देखा तो मैं अपना गम भूल गया। ये देखिए, क्या नाम है आपका? खुशी है मेरा नाम। खुशी, आप पे भी माता आ रही थी? हाँ जी। लेकिन खुशी एक बात बताओ, कुछ लोग कह रहे हैं कि अजय बिजलान ढोंग करता है, ये हरियाली नहीं उगा सकता। नहीं नहीं, ये बिल्कुल गलत है, कोई ढोंग नहीं है, लोग गलत सवाल उठा रहे हैं। और मैं खुद इस दरबार से सही हुई हूँ, मुझे 1 साल हुआ है, अब मुझे कोई दिक्कत नहीं है, वरना पहले मैं कहीं भी नहीं जा पाती थी, लेकिन मैं खुद इस दरबार से सही हुई, तो हमें तो पूर्ण विश्वास है। बिल्कुल। चलिए, जितने भी अजय बिजलान जो उपासक है माँ सुरकंडा के, हाँ ये कुछ कह रही है, थोड़ा मुझे रास्ता दें। हाँ, क्या कर दानू वो जो बोलते हैं ना भैया, गढ़वाली बोला, गढ़वाली जो बोलता चन्ना से सी ढोंग करता। पक्की बात है, पक्की बात आए की नहीं सीता। वो तो छाती पीटी पीटी गन बोलना कि हम सही हो। हमने उन्हें बोला था आना, और तब उन्होंने बोला कि हम सिर कटा देंगे, माता जो हरियाली देगी। यहाँ पे सिर क्यों नहीं आए? वो आए क्यों नहीं? वो सच्चे लोग हैं, क्यों नहीं आए? वो आप भी तो बोल सकते हैं इस बारे में कुछ। मैं तो बोल ही रहा हूँ, मैं बोलूंगा तो वो कहेंगे मिला हुआ है। हाँ जी। चलिए, ये बात निकल के आ रही है कि उन्होंने कहा था कि अगर वो हरियाली उगा देंगे तो वो अपना सर कटा देंगे। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कौन अपना सर कटाए, कौन अपना सर बचाए। जिसने वीडियो पे बोल रखा वो कटाएगा अपना सर। अब माता ने तो हरियाली दे दी, माता ने अपना पर्चा दे दिया, वो सिर कटाएगा हमारे सामने। वो आपके सामने, हमारे सामने, हमने वीडियो देखे लाइव। अच्छा, हाँ सांस के बोल रहे थे वो। हमें इतना बुरा लगा क्योंकि हम तो कब से जुड़ रखे माता से, हमारा विश्वास है माता पे। माता से कभी पर्चा मांगने के लिए तैयार होता कोई? चलिए, एक समय था जब हम उत्तराखंड को उत्तराखंड कहते थे, और यही उत्तराखंड में हो रहा है। अपने ही लोग अपनों पे सवाल उठा रहे हैं और अपने ही परीक्षा भी दे रहे हैं। चलिए, ये सब कुछ हो रहा है आपके और मेरे उत्तराखंड में। तो इस समय गर्मी यहाँ पे बहुत ज्यादा बढ़ गई है, ह्यूमिडिटी भी बहुत ज्यादा हो रही है। थोड़ा सा और पीछे आऊंगा, बोलू थोड़ा पीछे आ जाए, थोड़ा पीछे आ जाए बाबू, मुझे आने दो। वो तो खुद ब्यास बन के आ रखे थे पानी वाला में, वो तो ब्यास बन के आ रखे थे पानी वाला में, और उन्होंने डोली ला रखी थी खुद की डोली ला रखी थी। उनको विश्वास नहीं है खुद पे, अपने पे, वो दूसरे पे, क्योंकि भैया उनका कुछ तो चल नहीं रहा, तो वो बोल रहे यहाँ माता बल गाड़ी मांग रही। कोई कुछ नहीं मांगती माता, अपनी श्रद्धा से देता है जो देता है, अपनी श्रद्धा जो होती है वो देते हैं, जितना हमसे होते हैं हम देता है, नहीं तो हम बोलने वाले बोलते हैं, सुनो बोलने दो, हमने क्या फर्क पड़ता है, मस्त रहो। हाँ, बोलने वाले बोलते रहते हैं, मस्त रहे। थोड़ा इधर आ जाए, इधर आ जाए, थोड़ा इन्हें आने दें, थोड़ा बोलो, पीछे चले, बोलो इधर। हाँ, क्या कहना चाहते हैं? सबसे पहले तो सुरकंडा देव भूमि में इस मीडिया का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार करती हूँ। और मैं सुरकंडा के ऊपर जिन भक्तों ने सनातन धर्म को ठेस पहुंचाने की चोट लगाई है, उस व्यक्ति को आज इस प्रांगण में होना चाहिए था, क्योंकि हमने प्रत्यक्ष प्रमाण देखा है कि माँ ने साक्षात होकर हरियाली, चावल की हरियाली दी है। अगर उस व्यक्ति को इतनी वो थी, आस्था को ठेस पहुंचानी थी, आज प्रांगण में क्यों नहीं आया? अगर उसको सनातन धर्म से इतनी ठेस पहुंचाने की उसकी आस्था है, तो आज उसको इस प्रांगण में आना चाहिए था। और कहता मैं अपना सर कटा दूंगा। माँ किसी का सर नहीं कटाती, ये माँ के सब बच्चे हैं, लेकिन उसने माँ के ऊपर इतनी बड़ी उंगली उठाई, उसका इसका परिणाम भुगतना होगा। और उसको आज सच्चाई के लिए कोई प्रमाण देना नहीं है। ये उत्तराखंड देव भूमि है, अतिथि देवो भव। साँझ को कभी आज नहीं आती, लेकिन आज अगर वो बंदा सच्चा था, सनातन धर्म को ठेस पहुंचा रहा था, तो आज इस प्रांगण में क्यों नहीं आया? इसके मतलब वो झूठ पे अफवाहें फैलाना चाहते हैं। किसी को उगते हुए सूरज पे कभी दाग नहीं होता। वो हमेशा वो चाहते हैं कि उन पे कलंक लगाने की कोशिश करेंगे, उन पे खुद कलंक लगे। जितना ठेस पहुंचाएगा उसकी अफवाहें उसी को घेरेंगी। एक दिन वो घुटने के बल माँ के दरबार में आएगा, और हमने माँ का प्रमाण देखा है, इसीलिए हम इस आस्था से जुड़े हैं और जुड़े रहेंगे। माँ के
ऊपर अगर कोई उंगली उठाएगा हम उसके सर के लिए भी वारा न्यारा है। चलिए चलिए, बहुत बड़ी बात इन्होंने कह दी है कि आवाज आ रही है। पीछे चलता हूँ क्योंकि यहाँ गर्मी बहुत बढ़ गई है, पसीने बहुत आ रहे हैं, थोड़ा पीछे और आने देंगे। चलो थोड़ा थोड़ा मई और दिया, थोड़ा थोड़ा मई जगह दिया, थोड़ा थोड़ा जगह दिया। और अब हम बिल्कुल कोने में आ गए। थोड़ा एक दीदी है इधर, थोड़ा पिछले चला जरा, थोड़ा इधर। नमस्कार, क्या नाम है आपका? कंचन। कंचन, कंचन, कुछ लोगों ने सवाल उठाए हैं कि ये जो उपासक है ढोंग कर रहे हैं, क्या लग रहा है ये ढोंग है? नहीं, श्रद्धा आस्था का ढोंग नहीं बोल सकते आप ना। मैं नहीं कह रहा हूँ, कुछ ब्राह्मणों ने सवाल उठाए हैं, मुझे आपने नहीं सुना होगा। नहीं। चलिए, आपने सुना है? आपने सुना है कुछ लोगों ने सवाल उठाए हैं इन पे? सुना है जी। हाँ, क्या लग रहा है यहाँ पे जो हो रहा है ये क्या है? बिल्कुल जी, जो गलत बोल रहे हैं उनकी सोच गलत है सर। सोच गलत। जी सर। फोर्स तो नहीं कर रहे ना, यहाँ पर आओ आप। हाँ, किसी को नहीं, आपको फोर्स तो नहीं कर रहे हैं, अपनी श्रद्धा से आओ। जो ऐसे कुछ, मैं भी दर्शन के लिए आई हूँ, पहली बार ही आई हूँ मेरा ऐसा। अच्छा, पहली बार आए, तो पहली बार आके आपको क्या लगा है? अब दर्शन कर लिया, बस चले जाऊंगी घर, ऐसा है। चलिए चलिए, या तो वो लोग बुद्धिमान हैं या ये बेवकूफ हैं, या ये बुद्धिमान है वो बेवकूफ है। कुछ तो है इसमें, कुछ तो बात है इसमें, वरना इतने लोग यहाँ नहीं आते। शायद यही बात हो सकती है कि इतने लोग यहाँ क्यों आ रहे हैं। और राजेश पोलखोल बहुगुणा अगर यहाँ पहुंचा है तो हम तो सच्चाई दिखाएंगे, हम लोगों से पूछेंगे कि ये जो हो रहा है ये सही है, ये ढोंग है। लेकिन जितने लोगों ने अभी तक बताया है, एक दीदी और हैं, नमस्कार, आप कौन सी बार यहाँ आई है? मैं तीसरी बार आई हूँ। तीसरी बार आए हैं। कुछ लोग सवाल उठा रहे हैं कि अजय बिजलान ढोंग करते हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर वो ऐसा बोलते हैं तो इसका मतलब ये है कि वो ऊपर वाले में बिल्कुल विश्वास नहीं रखते। हम लोग यहाँ आते हैं, 2-3 बार आ चुकी हूँ मैं यहाँ पे, पर यहाँ आके बिल्कुल लगता है कि हाँ, जब इतने लोगों का भला हो रहा है तो हम औरों को भी जागरूक करते हैं कि नहीं, ऊपर वाले पे विश्वास रखो, सब ठीक होगा। क्योंकि यहाँ हमने खुद सामने देखा है और देखा भी है, और औरों को भी हम बताते हैं, तो हमें तो यहाँ बहुत सुकून मिलता है आके। चलिए, माता के दरबार में, माता के चरणों में आके वाकई में सुकून मिलता है, लेकिन कुछ लोगों का सुकून गायब हो जाता है जब वो इस मंजर को देखते हैं। और मैं कह देता हूँ कि यह माता का आशीर्वाद है, हर एक को नहीं मिलता। उसके लिए आपकी नीति और नीयत अच्छी होनी चाहिए तो सबको मिलेगा। चलिए, मैं इतने भाषण देने का आदी नहीं हूँ, लेकिन मैं भी जानता हूँ और मानता हूँ, इसलिए यहाँ पहुँचा हूँ क्योंकि मैं आपको दिखाना चाहता था कि ये जो हो रहा है ये क्या है। चलिए आगे देखते हैं। चलो 2-4 बीजों ले लो। देखो कह रहा गोलू का ध्यान कहाँ है। चलो नजदीक का बीजों ले लो, अंदर घुसो। तो चलिए एक बार फिर से हम माता की चौकी पे चलते हैं। आने दीजिए, थोड़ा थोड़ा हमें आने दीजिए। माता की चौकी पे चलते हैं। बहुत छोटा बच्चा भी यहाँ आया हुआ है, बहुत छोटे छोटे बच्चे भी यहाँ लेके आए हुए हैं। थोड़ा और अंदर घुसिए। बोलो एंगल उधर का लो। चल रहा है मेरा तो। मां सुरकंडा के उपासक अजय बिजवान पर बहुत सारे के लोगों ने सवाल उठाए थे और उन सवालों का जवाब तलाशने के लिए और उसकी सच्चाई दिखाने के लिए मैं यहाँ पहुंचा हूँ। देखिए, दूधमोही बच्ची को ये लेके आए हुए। देखिए तो गौर से इन तस्वीरों को देखिए। अब हमें क्या दोगे? हम प्रणाम देना दे दे। अब हमें क्या मिलेगा जो हमारे बारे में होंगे, और हमारे को क्या दोगे? चलिए, वही बात, वही लफ्ज इनके जहन। एक्सक्लूसिव आपको दिखा रहा हूं, लाइव और एक्सक्लूसिव तस्वीरें। नारियल को किस तरह से अपने इन्होंने चीर दिया है, ये देखिए। ये सब कुछ हो रहा है ढालवाला ऋषिकेश में, जहां पे मां सुरकंडा का दरबार लगा हुआ है और उसके उपासक अजय बिजलान, जो नीचे आप तस्वीरों में देखिएगा, नीचे वो बैठे हुए 21 साल के युवा हैं अभी, लेकिन कहते हैं भक्ति और शक्ति के लिए कोई उम्र नहीं होती। थोड़ा सा नन्हा बालक फिर उनकी गोद में आया है।
माला डालो, पीछे हो जाओ, डाल के रख दो वहाँ पे। चलिए थोड़ा सा मैं और थोड़ा किनारे आने की कोशिश करूंगा। जो छोटे छोटे बालकों को, दूधमय बच्चे को लेके आए हैं, उनसे जानने की कोशिश करूंगा कि ये छोटे छोटे बच्चे जो यहाँ लाए हैं किस लिए लाए हैं, क्या कारण है, क्योंकि गर्मी भी यहाँ चरम पर हो रही है, बहुत ज़्यादा भीड़ है। तो थोड़ा सा मैं किनारे आने की कोशिश करूंगा। लेकिन जितने भी दर्शक जुड़ रहे हैं वो बड़े गौर से इन तस्वीरों को देखिएगा। लाइव और एक्सक्लूसिव तस्वीरें। हालांकि माता के दरबार में कैमरे लाना, मीडिया आना हम भी उचित नहीं मानते हैं, लेकिन जब लोग प्रमाण मांगने की बात करते हैं, सबूत मांगने की बात करते हैं, तो मीडिया एक माध्यम है जो आप तक ये सब चीज़ें लाइव और एक्सक्लूसिव पहुंचा सकता है। बच्चे को दिखाओ। देखिए सामने जो तस्वीरें हैं वो देखिए, एक महिला है, उनकी गोद में एक छोटा सा बच्चा है, और किस उम्मीद से वो महिला आई होगी, कैसे यहाँ आई होगी। और कहते हैं कि जिन पर बीतती है वो ही जानते हैं। तो ये देखिए, तो चलिए इस खबर पे, तो चलिए ये लगातार तस्वीरें मैंने आपको दिखाई है, और मैं फिर कह रहा हूं कि मैं ना तो इस पक्ष में हूं ना मैं उस पक्ष में हूं, मैं सिर्फ पत्रकार हूं। मेरा काम दिखाना है और मैं आईना हूं। मैं आईना हूं, मैं वो दिखाऊंगा जो दिखेगा। तो इसलिए मैं जो आपको दिखा रहा हूं वो एक पत्रकार की हैसियत से दिखा रहा हूं। तो फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देखते रहिए पर्वतवाणी लाइव।